तो गाइस हेलो, वेलकम अगेन। डिस्क्लेमर देख लीजिए एक बार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो 10 EMA स्ट्रेटजी था मिस्टर अनंत लादा का, वो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने की मैंने ट्राई की थी आप लोगों को। इस वीडियो में हम लोग उसका जो कोड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो हमारा यूट्यूब चैनल है निफ्टी एक्स, वहाँ पे जाके फर्स्ट जो आपका ये 10 EMA का स्ट्रेटजी एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आप एक बार देख लीजिए, एंड वहाँ पर आपको उसका ओनली कोड वीडियो पे मिल जाएगा। वो दो वीडियो आप पहले देख लीजिए, बाद में आप ये कोड वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेगी। एक बार मैं आप लोगों को पैरामीटर्स रिवाइज करवा देता हूँ। आपको जो ट्रेड है वो लेना है 9:20 से 3:19 PM के बीच में। आपका जो प्रीवियस कैंडल है वो रेड होना चाहिए, बिकॉज हम लोग सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, राइट। आपका जो प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो आपका जो 10 EMA रहेगा उस टाइम पे उसके ऊपर रहना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। एंड आपका जो अभी का जो प्राइस चल रहा है वो आपका जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको ऊपर की साइड क्रॉस कर देना चाहिए, राइट। फिर उसका जो एग्जिट रूल्स था कि आपका जो प्रीवियस कैंडल के टाइम पे 10 EMA का जो भी वैल्यू था वो आपका SL रहेगा, एंड जो आपका टारगेट रहेगा वो आपका जितने भी पॉइंट्स का SL है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ताकि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:3 हो जाए, राइट। एंड आप लोग उसमें पोजीशन साइजिंग किस तरह से ले रहे थे या फिर आपका मनी मैनेजमेंट किस तरह से उसमें वर्क कर रहा था, तो उसके बारे में हमने बात की थी कि या तो आप मिनिमम 1 लॉट पर 1x मल्टीप्लायर पे आप लोगे, राइट, या फिर अगर SL आपका काफ़ी स्मॉल है तो आप मिनिमम 750 का तो रिस्क लोगे पर ट्रेड, राइट। अगर आपका SL आ रहा है अराउंड 300 रुपीज़ का, आप 2 लॉट्स में वर्क करोगे, राइट, या फिर 3 लॉट्स में वर्क करोगे। जो भी नियरेस्ट वैल्यू होगा 750 का, उसके हिसाब से ट्रेडरॉन 2 या 3 लॉट्स में भी ट्रेड कर सकता है, राइट। इसके बारे में भी हमने उसमें डिटेल में बात की थी। अभी हम लोग आ गए इसका जो कोड था उसके ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि 27 जुलाई तक आपका जो कोड शेयर कोड वाला जो कोड रनिंग था वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाया हुआ था। उसके बाद 27 जुलाई के बाद यहाँ पर आपका जो भी ट्रेड्स रनिंग है तो जो भी काउंटर्स है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, एंड वो हिसाब से आपका जो स्ट्रेटजी है वो मोटा मोटी कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 27 जुलाई के बाद का जो भी काउंटर्स है मोटा मोटी वो प्रॉफिट एंड लॉस वहीं पे चल रहा है। पहले स्ट्रेटजी ड्रॉ डाउन में आई थी, उसने अभी ड्रॉ डाउन रिकवर कर लिया है। अभी देखते हैं आगे के टाइम में, जब तक ये शेयर कोड हमारे पास अवेलेबल है देखते हैं कि कितना स्ट्रेटजी परफॉर्म कर पाती है। लेकिन इतना टेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, टेस्ट कर लेना, राइट। मेथड मैंने आपको दे दिया है, कोड भी मैं आपको आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोड की बात करते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियलाइज वेरिएबल्स। इसके अंदर हमने कुछ भी इनिशियलाइज वेरिएबल नहीं रखा है। सेट 1 पे आ जाता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपने मेरा जो स्ट्रेटजी का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे से देखा है तो ये सारी की सारी चीज़ काफ़ी ईजी है। टाइम 9:20 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 3:19 PM से कम होना चाहिए, राइट। एंड आफ्टर 1 सेकंड, यानी कि जैसे ही 9:20 का कैंडल स्टार्ट होता है आपको ट्रेड नहीं लेना। 9:20 का कैंडल स्टार्ट होने के 1 मिनट के बाद आपको ट्रेड लेना है। इसका ये मतलब होता है। फिर ये कंडीशन आता है कि आपका जो प्रीवियस कैंडल का ओपन है वो आपका ही प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज होगा उसके ऊपर होना चाहिए। यानी कि ये आपका ओपन है, ये आपका कैंडल क्लोज हो गया, ये आपका क्लोज वैल्यू है, ये आपका ओपन वैल्यू है। बेसिकली आपका ये प्रीवियस कैंडल है वो रेड कैंडल है, राइट। जो भी आपका -1 कैंडल है, प्रीवियस कैंडल पोजीशन -1, यानी कि आपका जो प्रीवियस कैंडल है वो वो रेड कैंडल है। टाइम फ्रेम आपने 5 मिनट सिलेक्ट की है, यानी कि प्रीवियस 5 मिनट का जो भी कैंडल होगा वो रेड कैंडल होगा। किस चीज़ का कैंडल रेड होगा? यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया है एट द मनी कॉल, राइट। NFO निफ्टी 50 करंट वीक एक्सपायरी, यानी कि वीकली एक्सपायरी में आप वर्क करना चाहते हो कॉल के लिए, एंड आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है एट द मनी। जब हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी तब हमारे पास ये ATM स्पॉट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अभी वो अवेलेबल है। ट्रेडरॉन वालों ने अभी रिसेंटली इसको ऐड किया है। अगर आपको ऐड करना है, आपको स्पॉट बेस ATM पे वर्क करना है
तो भी आप कर सकते हो, राइट। अभी जो हमारा करंट कोड है वो फ्यूचर के बेस पे जो भी एटीएम होगा उसके ऊपर वर्क कर रहा है। सो ये अभी जो एटीएम चल रहा होगा निफ्टी का, उसका चार्ट के ऊपर वो चेक करता है ट्रेडट्रॉन कि जो पिछली जो 5 मिनट की कैंडल थी वो रेड थी या नहीं थी। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल थी उसका जो लो था, राइट, ये आपका सपोज प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल था, उसका ये जो लो प्राइस था वो शुड बी ग्रेटर देन आपका जो प्रीवियस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका जो 10 EMA था, राइट, 10 EMA जो भी था उसके ऊपर होना चाहिए। सपोज ये आपका EMA है, 10 EMA की लाइन है, राइट। सो 10 EMA से प्रीवियस 5 मिनट कैंडल का लो उसके ऊपर होना चाहिए। सो आपको यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज नहीं करना, राइट, सिर्फ ग्रेटर देन यूज करना है। इन सेम वे में वो भी आप लोग एटीएम जो भी कॉल चल रहा होगा अभी निफ्टी का करंट वीक का, उसके चार्ट के ऊपर आप ये कंडीशंस चेक कर रहे हो। एंड ये आपका जो लास्ट कंडीशन है कि सपोज प्रीवियस कैंडल आपका रेड था, राइट, उसका जो हाई था, पोजीशन हाई -1, सो प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर आपका अभी कॉल का प्राइस चल रहा है, राइट। सो अभी ये जो रिसेंट कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। सो ये आप यहाँ पर चेक कर रहे हो, तो आप यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज कर सकते हो। अभी ये जो मैंने आपको एंट्री कंडीशन सारी की सारी बता दी, अभी इसमें नया कुछ सीखने जैसा नहीं है। आगे के जो भी आप सेट देखोगे, सेट 1 2 3 4 5 6 सेट यहाँ पर है। पर इंडेक्स हम लोग 2 सेट यूज कर रहे हैं, एक कॉल के लिए एक पुट के लिए। सो आपका यहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा एंड आपका जो यहाँ पर इंडेक्स है वो चेंज होगा। फिन निफ्टी में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा फिन निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी के सेट में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी अंडरलाइन हर जगह पे। सो सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 6 तक जिस इंडेक्स में आप वर्क करना चाहते हो उसके हिसाब से आपका सिर्फ यहाँ पर इंडेक्स चेंज होगा। एंड आपका कॉल के लिए सेट है या फिर पुट के लिए सेट है, सो आपका सिर्फ कॉल एंड पुट दोनों ही चीज़ चेंज होगा, बाकी सारी की सारी कंडीशन सेम रहेगी। सो जैसे मैंने आपको सेट 1 बता दिया उसी तरह से सेट 2 3 4 5 एंड 6 है। सो उसको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आई गेस। एंड अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जो हमारे पुराने जो वीडियोज़ है जो जिसमें हमने बेसिक चीज़ों की बात की है, जो मेरे इनिशियल वीडियोज़ है 2020 एंड 2021 वाले, वो आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये जो चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। बिकॉज हमें काफ़ी और एडवांस चीज़ों में भी इस वीडियो में बातें करनी है। सो ये बेसिक चीज़ के लिए मैं अभी अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं समझ रहा क्योंकि ये सेम चीज़ है। सो ये आपका एंट्री कंडीशन हो गया बेसिकली। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सेट 2 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज ये बैंक निफ्टी के लिए, सो बैंक निफ्टी सिर्फ आपका यही एक चीज़ चेंज होगा, बाकी सारा का सारा जो सेट नंबर 1 था उसी के टाइप पे है। सेट नंबर 3 आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपका निफ्टी फिन सर्विस आ गया, फिन निफ्टी आ गया, बाकी सारा का सारा है। और ये सब कॉल के लिए है, राइट। सो आपने सेट नंबर 1 2 एंड 3 बना लिए। अभी सेट नंबर 1 को आपको कॉपी करना है सेट नंबर 4 में, जो कि होगा आपका निफ्टी का पुट के लिए। सो यहाँ पर आपका सिर्फ कॉल का पुट ही चेंज होगा। आपको इंस्ट्रूमेंट नेम में क्लिक करके यहाँ पर कॉल होगा, अगर आपने सेट 1 में से कॉपी किया है तो उसको सिर्फ पुट करना है, बाकी सारी की सारी कंडीशंस सेम रहेगी, राइट। उसी टाइप पे सेट नंबर 2 को कॉपी करिए सेट नंबर 5 में, एंड सेट नंबर 3 का जो एंट्री कंडीशन है उसको कॉपी करिए सेट नंबर 6 में, एंड सिर्फ आपको कॉल का पुट इतना ही सिर्फ चेंज करना है, राइट। सो अभी हम लोग आ जाते हैं पोजीशन बिल्डर में। सो एंट्री कंडीशन आपका क्या है, आपका चार्ट है, राइट, कि जिसके ऊपर आप कंडीशंस चेक कर रहे हो कि आपका एंट्री का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, आपका एग्जिट का क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस वगैरह, आप चाहे तो एंट्री एग्जिट रिपेयर वंस। सो सारे के सारे जो भी कंडीशन बिल्डर्स है वह आपका चार्ट आप समझ सकते हो। आप मैन्युअली चार्ट देखते हो, ट्रेडट्रॉन अल्गो के थ्रू इससे चार्ट दिखता है, राइट। पोजीशन बिल्डर क्या है, चार्ट आपने देख लिया, आपका कंडीशन फुलफिल हो गया, राइट। आपका रेड कैंडल भी था, ईएमए के ऊपर भी लो था, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर चल रहा है। सो अभी आपको ट्रेड लेना है। सो आपको ट्रेड किस चीज़ में लेना है वो आपको पोजीशन बिल्डर में ऐड करना है। सो यहाँ पर आप लोग कॉल बाय करोगे, कौन सा वाला कॉल बाय करोगे, एट द मनी कॉल बाय करोगे निफ्टी 50 का, यानी कि फ्यूचर के बेस पे, राइट। अभी ये आप लोग देख लेते हैं हम लोग। सो आपको बाय करना है एक्सचेंज NFO
कॉल निफ्टी 50 नॉर्मल या MIS आप जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है। एक्सपायरी आपका करंट वीक रहेगा। यहाँ पर स्ट्राइक सिलेक्शन, आप जो भी स्ट्राइक में वर्क करना चाहते हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आ जाता है हमारा जो मेन पॉइंट है कि आपको पोजीशन साइजिंग कैसे रखना है। हम लोग वन लॉट में नहीं वर्क कर रहे। अगर आपको बेसिक स्ट्रेटजी बनानी है 10 EM में, तो आप यहाँ पर लॉट सिलेक्ट करके यहाँ पर 1 रख सकते हो। लेकिन हमें क्या है कि इनबिल्ट जो भी पोजीशन साइजिंग है आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से वो आपको इसमें ऐड करना है ट्रेडट्रॉन में, अल्गो में, राइट। सो आप कैसे ऐड करोगे? सो आपको यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, फिर FX पे क्लिक कीजिए आप। जैसे ही आप FX पे क्लिक करोगे आपको यहाँ से मैक्स करके एक कीवर्ड आता है, वो सिलेक्ट करना है। फिर जैसे ही आप मैक्स पे क्लिक करोगे आपको फर्स्ट लॉट साइज सिलेक्ट करना है एंड सेकंड जो है वो आपको राउंड सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट आपका होगा लॉट साइज, राइट। लॉट साइज निफ्टी का जैसे कि आप लोग जानते हो 50 क्वांटिटी है। सो ये क्या डिनोट करता है कि या तो आप मैक्स यानी या तो आप मैक्सिमम 50 क्वांटिटी लोगे, राइट, या फिर राउंड सिलेक्ट करके आप चेक कर रहे हो कि आपका जो 750 का आपको पर ट्रेड रिस्क लेना था उसके हिसाब से आप अगर क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे सो वो 50 से ज़्यादा है या कम है, राइट। सो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने स्ट्रेटजी का एक्सप्लेनेशन वीडियो में लिया था। सपोज आपका एंट्री प्राइस 100 एंड आपका SL 90 पे है। सो 100 माइनस 90 यानी कि आपका 10 पॉइंट का SL है। सो अभी आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम रिस्क कितना लेना है, कितना लेना है 750। सो आप 750 को आपका जो SL का पॉइंट है उससे डिवाइड कर दो। सो ये आता है आपका 75, राइट। आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है राउंड एंड बेस के तौर पे लिखा है 50। सो अभी ट्रेडट्रॉन के ऊपर है 75 को अगर 50 के राउंडेड आप वैल्यू देखोगे सो अभी वो ट्रेडट्रॉन 50 भी ले सकता है, 100 भी ले सकता है, राइट। सपोज 74 है तो आपका राउंड वैल्यू 50 आएगा, क्योंकि 75 के ऊपर जाएगा तो 100 नियरेस्ट होगा और 75 से नीचे जाओगे तो आपका जो नियरेस्ट राउंड होगा 50 का बेस वाला वो 50 रहेगा, राइट। सो सपोज हम लोग एग्जांपल के तौर पे 74 लेते हैं कि यहाँ पर आपका SL आ रहा था 74। जब भी आपने 750 डिवाइडेड बाई जो भी आपका SL था वो सिलेक्ट किया तो आपका 74 वैल्यू बन के आ रहा था। सो उसके हिसाब से राउंडेड वैल्यू क्या होगा 50। आपका जो लॉट साइज है वो भी 50 था। यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस के हिसाब से, आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपका लॉट साइज क्या आता है 50, राइट। सो इस सिनारियो में ट्रेडट्रॉन 50 क्वांटिटी यानी कि 1 लॉट बाय करेगा। अभी सपोज आपने 750 डिवाइडेड बाय जो आपका एंट्री एंड SL का जो डिफरेंस था वो सपोज 5 पॉइंट्स था, राइट। आपका एंट्री 100 पे था, SL आपका 95 पे था। सो आपका डिफरेंस आ रहा है 5 पॉइंट, तो आपको 75 डिवाइडेड बाई 5 करना है। सो ये जो वैल्यू बन के आ रहा है वो आ रहा है 150, राइट। सो अभी आप दोनों में कंपेयर करो। आपका निफ्टी का लॉट साइज क्या है 50 का, आपका बाकी का जो है लॉट साइज के अलावा ये सारा का सारा कैलकुलेशन है उसका वैल्यू बन के क्या आ रहा है 150 का। आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है मैक्स। सो ट्रेडट्रॉन इन दोनों में से जो भी नंबर ज्यादा रहेगा वो क्वांटिटी में ट्रेड करेगा। सो यहाँ पर ट्रेडट्रॉन 150 क्वांटिटी बाय करेगा। अभी आप अगर 1 लॉट में बाय करते तो क्या सिनारियो होता, एंड अभी जो आपने 150 डिसाइड किया है वो 150 क्वांटिटी बाय करते तो क्या सिनारियो होता, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आपका एंट्री प्राइस था 100, SL था 95 का, राइट। अगर आप 1 लॉट में बाय करते हैं सो 50 इंटू 5, आपका SL अगर हिट होता, सपोज एंट्री आपने ली फिर SL हिट हो गया, प्राइस 95 के नीचे चला गया, सो आपका लॉस कितना आता 250 रुपीज, राइट। अगर आपको प्रॉफिट भी होता तो कितना प्रॉफिट होता 750। सो आपका रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी कम है, लेकिन आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो आपको बोल रहा है, आपकी कैपिटल के हिसाब से हो या फिर आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से हो, वो आपको बोल रहा है कि आपको पर ट्रेड 750 का तो रिस्क लेना ही है, उससे कम नहीं, राइट। सो यहाँ पर सिर्फ 250 का आपका रिस्क था। सो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो बिकॉज आपका रिस्क कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी 750 तक का है। सो सपोज जैसे ट्रेडट्रॉन ने आपको बोला आप
अगर 150 क्वांटिटी बाय करते हैं तो आपका कितना रिस्क रहता? सो 5 पॉइंट का एसएल इंटू 150, सो आपका अभी जो रिस्क है वो 750 का हो गया। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर आपका एसएल स्मॉल है एंड आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, सो ट्रेडरन ऑटोमेटिकली 3 लॉट्स बाय कर लेगा, राइट। 150 क्वांटिटी माने 3 लॉट्स। सो यहाँ पर आप लोग क्या चेक कर रहे हो बेसिकली, या तो आप 50 क्वांटिटी बाय करोगे बिकॉज आपने यहाँ पर मैक्स सिलेक्ट किया हुआ है। सो अगर वो भी आपको मैं सिनारियो दिखा देता हूँ कि सपोज आपका एसएल जो था वो था 70 रुपीज़ पे, आपका जो एंट्री क्राइटेरिया है वो है 100 रुपीज़ पे। सो आपका यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है 30 पॉइंट्स का। सो आपको 750 डिवाइडेड बाई 30 करना पड़ेगा इसके हिसाब से। ये 1 लॉट तो आप लोगे ही, या तो 1 लॉट लोगे या फिर इसके हिसाब से जो भी नंबर आएगा आपका कैलकुलेशन के हिसाब से, आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, वो ट्रेडरन दोनों में से जो भी नंबर ज़्यादा रहेगा वो ट्रेड उतनी क्वांटिटी में करेगा। सो अभी आप करोगे 750 डिवाइडेड बाई 30, 25। सो अभी या तो ट्रेडरन को 50 क्वांटिटी लेना है, या फिर ये सारा का सारा जो हमने कैलकुलेशन किया राउंड के हिसाब से, आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, उसका नंबर आ रहा है 25। सो ऑब्वियसली आपने यहाँ पर मैक्स कीवर्ड सिलेक्ट किया है तो ट्रेडरन 1 लॉट बाय करेगा। आपका यहाँ पर रिस्क कितना रहेगा 50 इंटू 30। सो आपको यहाँ पर 1500 का एसएल आ रहा है। सो अगर एसएल आपका जो है वो ऑलरेडी 750 या उससे ज़्यादा है, सो ट्रेडरन 1 लॉट में बाय करेगा। अगर आपका लेवल एंट्री एंड एसएल लेवल के हिसाब से आपका जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है वो 750 से कम आ रहा है, तो फिर ट्रेडरन 2 लॉट्स, 3 लॉट्स, 5 लॉट्स डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन। सो आई होप अभी आप लोगों को ये सारा का सारा क्लियर हो गया। सो आपको पहले मैक्स सिलेक्ट करना है, एक बॉक्स में आपको लॉट साइज रखना है, दूसरे में आपको ये राउंड बेस के तौर पे 50 एंड फिर आपको सिलेक्ट करना है मैथ ऑपरेशन। सो आप राउंड में मैथ ऑपरेशन सिलेक्ट कीजिए, बेस 50 रखिए, क्योंकि बेस जो है वो आपको लॉट साइज जितना रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर रखना है। अभी यहाँ पर आपको बेस के तौर पे लॉट साइज सिलेक्ट करने का कीवर्ड अवेलेबल नहीं है, सो ये आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने ओनली कोड वीडियो में बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर 25 था, उसको मैंने चेंज किया था 15 में, बिकॉज बैंक निफ्टी का लॉट साइज लास्ट मंथ से चेंज हुआ है, राइट। सो इस तरह से यहाँ पर बेस आपको जो भी इंडेक्स है जिसमें आप वर्क करना चाहते हो उसका जो लॉट साइज रहेगा वही सेम रखना है यहाँ पर बेस के तौर पे। सो फिन निफ्टी में अभी 40 आएगा यहाँ पर, फिन निफ्टी के लिए अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो। बैंक निफ्टी के लिए अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो 15 क्वांटिटी आएगा, राइट। सेंसेक्स के लिए बना रहे हो तो 10 क्वांटिटी आएगा। उसके हिसाब से आपको लॉट साइज के हिसाब से यहाँ पर बेस रखना है। फिर आपको मैथ ऑपरेशन जो भी आपका राउंड के अंदर आपने सिलेक्ट किया था मैथ ऑपरेशन, वहाँ पर आपको एक तो नंबर एक सिलेक्ट करना है। ये नंबर क्या है जो आपको एसएल आप मैक्सिमम लेना चाहते हो। सो हमारा जो था वो 750 का था कि मुझे 750 तक एसएल लेने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट, पर ट्रेड। अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है कि आप 750 यानी कि 1000 तक स्टॉप लॉस ले सकते हो पर ट्रेड, सो आप यहाँ पर 1000 सिलेक्ट करना है। नंबर जो आएगा वो ये है 2000। काफ़ी लोगों को क्या होता है कि 2000 पर ट्रेड वो लोग ले सकते हैं, रिस्क कितना ले सकते हैं तो वो उसके ऊपर है। जो भी आप यहाँ पर एसएल रखोगे, फिर हमने एग्जिट क्राइटेरिया में रखा है कि एसएल का 3 गुना आपका टारगेट रहेगा, राइट। सो ये नंबर वापस यहाँ पर मैथ ऑपरेशन, ये क्या रहेगा मैथ ऑपरेशन में, आपका जो एंट्री का लेवल था एंड आपका जो एसएल का लेवल था। सो आपको एंट्री में से एसएल बात करना है, माइनस करना है। आपका सपोज एंट्री 100 पे था, आपका एसएल 90 पे था, सो ये आप ये मैथ ऑपरेशन में वो करने वाले हो, एंट्री माइनस एसएल, एंड फिर आपको डिवाइड करना है ना उसको 75 से, 750 से, सॉरी, यानी कि 750 डिवाइडेड बाई दिस वन 10, 20, 30 जो भी होगा, राइट। सो बेसिकली ये सारा का सारा चीज वो है, राइट। फिर नंबर में आपको सिलेक्ट करना है 750, या फिर आपका जो भी स्टॉप लॉस मैक्सिमम आपको पर ट्रेड लेने का अलाउ है, आपका मनी मैनेजमेंट जो भी अलाउ करता है उसके हिसाब से। फिर यहाँ पर जो दूसरा हमने मैथ ऑपरेशन सिलेक्ट किया था वहां पर आपको सिलेक्ट करना है एलटीपी। ये एलटीपी क्या रहेगा, आपका जो कैंडल था रेड, उसका जो हाई वो जैसे ही दूसरी वाली जो कैंडल थी वो ब्रेक करती है, राइट। सो अभी ये जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आपको ट्रेड लेना है,
राइट। आपका जो एंट्री प्राइस वो आपको एलटीपी डिसाइड करके देगा। अभी जो एटीएम का जो भी एटीएम कॉल का जो भी प्राइस रहेगा वो आपका एलटीपी है। एंड यहाँ पर आपको पोजीशन में आपको सिलेक्ट करना होगा जो आपका ईएमआई का वैल्यू था, जो कि आपका एसएल का रहेगा वैल्यू, राइट। एंड यहाँ पर आपको माइनस सिलेक्ट करना है, यानी कि 100 में से या फिर ये जो भी हाई का प्राइस रहेगा वो हाई का प्राइस जैसे ही ब्रेक होता है उस टाइम पे जो भी ऑप्शन का प्राइस चल रहा होगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एंड एलटीपी का मतलब क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सो उस टाइम पे जो भी ऑप्शन का प्राइस चल रहा होगा वो आपका एंट्री प्राइस भी होगा। सो वो उसमें से आपको माइनस करना है क्या, आपका जो ईएमआई का लेवल था जो कि आपका एसएल बनने वाला है वो आपको माइनस कर देना है, राइट। ये वो डिसाइड करने के लिए, सपोज आपका एसएल का लेवल हमारे एग्जांपल में जैसे 90 था, सो ये इस सारा का सारा 100 माइनस ये 90, इसका वैल्यू आएगा 10। सो ये सारा का सारा वो कैलकुलेशन करने के लिए है, राइट। सो एलटीपी में आपको सिलेक्ट करना है वही सेम आपका जो कॉल या फिर पुट आप जिस में भी वर्क करना चाहते हो वो, एंड फिर पोजीशन ईएमआई -1 यानी कि लास्ट कैंडल का ईएमआई कौन सा वाला, 10 पीरियड वाला क्लोज कैंडल के हिसाब से। सिंबल में आपको इंस्ट्रूमेंट नेम यानी कि वही आपका कॉल आएगा, यहाँ पर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम रखना है। एंड वापस इंस्ट्रूमेंट नेम में सेम NFO निफ्टी 50 करंट वीक कॉल एटीएम, राइट। सो ये पूरा का पूरा आपका कैलकुलेशन हो गया। एक बार वापस मैं समराइज कर देता हूँ, बिकॉज दूसरा जो भी सेट है, सेट नंबर 2 से लेकर 6 तक सभी जगह पे ये कैलकुलेशन सेम रहेगा, सिर्फ आपका अंडरलाइन चेंज होगा एंड आपका जो लॉट साइज के हिसाब से बेस आपका है वो चेंज होगा। जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन है वो आपका चेंज होगा। कॉल है तो कॉल, एंड पुट में अगर वर्क कर रहे हो जो पुट का सेट है तो फिर पुट। सो इतनी ही चीज़ चेंज होगी, बाकी सारा का सारा मेथड, बेसिस, ये सारा का सारा लॉजिक का वो सब सेम रहेगा। सो वापस या तो आपको जो भी लॉट साइज रहेगा उसके अंदर आपको ट्रेड करना है, बिकॉज हमने यहाँ पर लॉट साइज सिलेक्ट किया है तो आप बेसिकली 1 लॉट में ट्रेड करना चाहते हो 1x मल्टीप्लायर पे, राइट। अगर कोई ऐसा है कि जिसको 1x मल्टीप्लायर पे ही 10 लॉट्स ट्रेड करने हैं, सो आपको मैक्स के अंदर सीधा आपने जो फर्स्ट बॉक्स में लॉट साइज सिलेक्ट किया था उस जगह पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मैथ ऑपरेशन, एंड मैथ ऑपरेशन के अंदर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा लॉट साइज, नंबर एंड इनटू, एंड फिर नंबर में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 10, यानी कि आप 10 लॉट 1x मल्टीप्लायर पे ही आपको बेसिस के तौर पे ही 10 लॉट में वर्क करना है। सो जैसे ही आप अगर 2x मल्टीप्लायर उसको करोगे तो फिर 20 लॉट्स हो जाएगा, 30 लॉट्स हो जाएगा, उसके हिसाब से आपका चेंज होगा। एंड उस टाइम पे आपका जो एसएल है वो भी आपको अपने आप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि 1x मल्टीप्लायर पे आपको 750 का सपोज एसएल लेना है या फिर 1000 का लेना है, 2000 का, 10,000 का, वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो आप कोई भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हो इजीली। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी में भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी बार क्या होता है कि सपोज आपका काफ़ी स्मॉल एसएल आया एंड जो आपकी क्वांटिटी थी वो ट्रैक्टर ने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर लगा दिया आपके एसएल के जो आपका रिस्क कैपिटल था उसके हिसाब से, लेकिन उतना मार्जिन आपके अकाउंट में था नहीं सपोज, सो उसके लिए आपको मार्जिन एरर आ सकती है। सो ऑप्शन सेलिंग में ये कभी कभी वर्क नहीं भी कर सकता, आपको मार्जिन का एरर थ्रो कर सकता है। ऑप्शन बाइंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेसिकली। सो या तो आप 1 लॉट में ट्रेड करोगे, राइट, एंड या फिर ये सारा का सारा जो मामला है जो हमने कोड किया है वो क्या है, बेसिकली 750, राइट, डिवाइडेड बाय आपका जो एंट्री प्राइस था माइनस आपका जो एसएल का प्राइस था, एसएल, राइट। सो एंट्री माइनस एसएल, ये आपका एंट्री है, एलटीपी आपका एंट्री है, ये आपका पोजीशन ईएमआई ऑफ -1 या आपका एसएल है। सो एंट्री माइनस एसएल आप कर रहे हो यहाँ पर, सो 750 माइनस डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस एसएल, जो भी आपका वैल्यू आएगा वो, एंड इसको आपको कन्वर्ट करना है नियरेस्ट 50 का वैल्यू है, बिकॉज आप इसको राउंड में सिलेक्ट कर रहे हो, राइट। सो इसका नियरेस्ट जो भी 50 वैल्यू होगा, बिकॉज लॉट साइज आपका 50 का है। सो बेसिकली आपका ये कैलकुलेशन ये डिनोट कर रहा है इन दोनों में से जिसका भी वैल्यू मैक्सिमम होगा उसमें आप लोग वो क्वांटिटी में आप लोग ट्रेड करोगे। सो आई होप अभी ये सारा का सारा जो फंडा है वो क्लियर हो गया है कि आप किस तरह से कोई भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में इनबिल्ट पोजीशन साइजिंग कर सकते हो अपनी मनी मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से, राइट। सो आई होप आप लोग ये चीज़ को अच्छे से समझोगे
एंड उसके बाद इसको अप्लाई करोगे अपनी जो दूसरी ऑप्शन बाइंग की जो भी स्ट्रेटजीज होगी ट्रैक्टरॉन की, या फिर इक्विटी की स्ट्रेटजी में भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हो, राइट। वहाँ पर आपको बेस के तौर पर 1 रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर लॉट साइज की जगह आपको नंबर 1 सिलेक्ट करना है, बिकॉज आपको मिनिमम 1 लॉट में यानी कि 1 क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है अगर आप इक्विटी के लिए वर्क कर रहे हो तो। वो मैंने चेक किया नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। दूसरी एक मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो है काफ़ी ट्रिकी कंडीशन है, सो आप डायरेक्टली इसको लाइव ऑटो मत कीजिएगा, बिकॉज अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो गई आपसे, राइट, कहीं पे भी कोई भी सिंबल में माइनस की जगह शायद आपने प्लस यूज़ कर दिया या फिर डिवाइड की जगह आपने मल्टीप्लाई का यूज़ कर दिया, सो और अगर आपकी स्ट्रेटजी लाइव है सो हो सकता है कि मल्टीपल लूपिंग में ट्रेड हो एंड आपका लॉस या प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली इसको लाइव ऑटो करो। पहले आप इसको पेपर ट्रेड पे या लाइव ऑफलाइन पे आप ये जो कंडीशन है उसको चेक कीजिए एंड उसके बाद ही आप लाइव ऑटो कीजिए अगर आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते हैं तो। सो राइट, सो आई होप ये जो पोजीशन साइजिंग वाला जो मैटर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी जो रन टाइम आप स्टोर कर रहे हो वो एक बार देख लेते हैं। उसको मैंने नाम दिया है CESL NF यानी कि निफ्टी। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बिकॉज हम लोग 3 इंडेक्स में वर्क कर रहे हैं इसमें, इस स्ट्रेटजी में। सो यहाँ पर मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए अलग अलग रखने के लिए मैंने CESL ऑफ निफ्टी NF सिलेक्ट किया है। जैसे कि आप जानते हो आपका जो SL का वैल्यू है वो क्या है, आपका जो प्रीवियस 5 मिनट का जो भी EMA का वैल्यू होगा, राइट, ये जो प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल थी उस टाइम पे जो EMA का वैल्यू होगा वो आपका SL रहेगा। सो आपको वो SL के तौर पे स्टोर कर देना है रन टाइम में। एंड बिकॉज आपका रन टाइम जनरेट होता है आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद, सो अभी आप यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम एंट्री इंस्ट्रूमेंट 111 सिलेक्ट कर सकते हो एंड अंडरलाइंग जो भी है निफ्टी 50 का वो यहाँ पर सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। कोई भी स्ट्रेटजी में अगर मैंने कोई भी स्ट्रेटजी पास्ट में अपलोड की है एंड मैंने अंडरलाइन यूज़ नहीं किया, आपको तो करना ही है हर एक जगह पे। सो आई गेस ये भी कॉमन रहेगा। सेट नंबर 2 में यहाँ पे आप 211 सिलेक्ट कीजिएगा, अंडरलाइन सेट नंबर 2 का जो भी होगा वो। सेट नंबर 3, 4, 5, 6 सभी जगह पे आपको सिर्फ वही एक चेंज करना है एंड आपका जो नाम होगा वो चेंज रहेगा। सपोज आपका निफ्टी का PE है तो मैंने PESL NF करके उसको स्टोर किया होगा रन टाइम को। इस तरह से आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, और आपका फिर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव होता है। सो अगर आपने रन टाइम CESL NF सिलेक्ट किया है एंड अगर यहाँ पर एग्जिट कंडीशन में आप कैपिटल CESL NF करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर वहाँ पे आपने कैपिटल CESL रखा है एंड यहाँ पर आप स्मॉल लेटर में CESL NF करोगे तो भी ये वर्क नहीं करेगा। सो ये केस सेंसिटिव भी है। सो हो सके तो एग्जैक्ट जो आपने रन टाइम में जिस नाम से स्टोर किया है उसी नाम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सो ये आपका एग्जिट कंडीशन हो गया। सो या तो आपका जो ऑप्शन जिसमें आपने ट्रेड लिया था एंट्री इंस्ट्रूमेंट 111 वो आपका जो SL का जो लेवल था यानी कि जो EMA का लेवल था आपकी एंट्री के टाइम पे उसके नीचे प्राइस चला गया, सो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। या फिर आपका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है LTP इज ग्रेटर देन आपका जो एंट्री का प्राइस था, राइट, आपका जो एंट्री था उसके अंदर आपको ऐड करना है क्या, आपका एंट्री प्लस एंट्री माइनस SL, राइट। ये जो आपका डिफरेंस था एंट्री एंड SL का जो भी डिफरेंस था, जो कि हमने एग्जांपल लिया था कि 10 था सपोज आपका, सो आपको एंट्री प्राइस जो कि 100 है प्लस 10 × 3, या बेसिकली वो कर रहे हो, राइट, एंट्री प्राइस प्लस आपका एंट्री प्राइस माइनस आपका SL। सो एंट्री माइनस SL आप यहाँ पर मैथ ऑपरेशन में कर रहे हो एंड उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इस सारी की सारी चीज़ को 3 से, एंड ये जो आपका वैल्यू आएगा वो आप एंट्री प्राइस में ऐड करोगे, राइट। सो आपका एंट्री प्राइस सपोज 100 का है, उसमें आप ऐड करोगे, ये आपका एंट्री प्राइस सपोज 100 था, राइट, एंड आपका जो SL था वो था सपोज 90, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से। सो क्या आएगा आपका वैल्यू 10 × 3, सो 30, सो 100 प्लस 30। सो जैसे ही आपका LTP इज ग्रेटर देन ये 100 प्लस 30 यानी कि 130 के ऊपर जाता है आप एग्जिट कर दोगे। सो ये हो गया आपका टारगेट, आपका SL टारगेट। सो 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड है 1 अगर आपका SL है सो आपका टारगेट होगा 3। इस तरह से ये हमने कोड किया हुआ है, राइट। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार मैथ ऑपरेशन में आपको दूसरा एक मैथ ऑपरेशन जहाँ पर आप एंट्री प्राइस और SL का प्राइस है उसको माइनस करोगे एंट्री प्राइस में से, एंड फिर ये नंबर 3 आपको मल्टीप्लाई करना है, सो नंबर 3 एंड
दूसरा मैथ ऑपरेशन के अंदर आपको ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का जो एंट्री का प्राइस था वो आपका 111, या फिर सेट नंबर 2 है तो 21131, जो भी आपका एंट्री वाला जो सेट है वो। एंड यहाँ पर गेट रन टाइम नंबर, बिकॉज हमने रन टाइम में एसएल का वैल्यू स्टोर किया है, सो यहाँ पर गेट रन टाइम नंबर उसको माइनस कर देना है, राइट। सो एंट्री माइनस एसएल, माइनस यहाँ पर आएगा एंट्री एंड आपका एसएल, राइट। सो इट्स वेरी इजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया आपका किस तरह से एंट्री है, आपने किस तरह से पोजीशन साइजिंग आपने मैनेज की है। यहाँ पर आपका एसएल का वैल्यू आपने रन टाइम में स्टोर किया। आपका जो एग्जिट है, या तो आपका एसएल हिट होता है तो आप एग्जिट करोगे, या फिर आपका जो 1:3 के हिसाब से जो भी टारगेट आता है उसके हिसाब से आप लोग एग्जिट करोगे, राइट। सेम चीज़ सभी जगह पे होगी। बैंक निफ्टी है, सो आपको लॉट साइज एंड यहाँ पर राउंड के अंदर आपको 15 सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी लॉट साइज बैंक निफ्टी का 15 है। बाकी तो आपका अंडरलाइंग चेंज होगा एंड या कॉल या पुट जो भी हो वो चेंज होगा। इसी टाइप पे आपको रन टाइम में आप देखोगे, जैसे कि CESL मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया है, आपका जो लेग नंबर है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो अंडरलाइंग होगा वो यहाँ पर बैंक निफ्टी आ जाएगा, राइट। बाकी सारी की सारी कंडीशन सेम रहेगी, सिर्फ आपके लेग्स जो भी है वो चेंज हो गए, आपका रन टाइम का नाम चेंज होगा एंड आपका अंडरलाइंग चेंज होगा। सेट नंबर 3 फिन निफ्टी का कॉल साइड बाइंग के लिए है, राइट। सो उसमें भी कुछ अलग नहीं है एक्सप्लेन करने को, सिर्फ अंडरलाइन चेंज होगा। आपका यहाँ पर जो राउंड का बेस होगा वो लॉट साइज के हिसाब से चेंज होगा। अभी लॉट साइज फिन निफ्टी का 40 है तो यहाँ पर 40 आएगा, राइट। यहाँ पर आपका जो भी आपको पर ट्रेड ऐसे लेना है वो वैल्यू आएगा। रन टाइम के अंदर मैंने यहाँ पर फिन निफ्टी यानी कि CESL FIN सिलेक्ट किया है। लेग नंबर आपका 311 हो जाएगा, बिकॉज ये सेट नंबर 3 है। आपका एग्जिट क्राइटेरिया में लेग नंबर आपका चेंज होगा, आपका अंडरलाइन यहाँ पर आपको ऐड करना है वो आपका चेंज होगा, रन टाइम का नाम चेंज होगा। सेट नंबर 4, 5 एंड 6 पुट के लिए है, राइट। सो यहाँ पर आपको सिर्फ कॉल से पुट आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करने के लिए। बाकी जो सारी की सारी चीज़ है पोजीशन साइजिंग की वो सेम रहेगी, सिर्फ आपका यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है वो कॉल की जगह पुट आ जाएगा, राइट। निफ्टी 50 का ATM पुट, यहाँ पर भी निफ्टी 50 का ATM पुट। बाकी सारी की सारी चीज़ सेम रहेगी। राउंड के अंदर आपको बेस के तौर पे जो भी लॉट साइज है अंडरलाइन का वो लेना है। सो ये सारी की सारी चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पर PESL NF मैंने सिलेक्ट किया है, आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो। ये आपका SL लेवल है पुट के लिए निफ्टी का, ये आपका पुट के लिए निफ्टी का टारगेट है। सेट नंबर 5 बैंक निफ्टी के लिए है, पुट के लिए, राइट। यहाँ पर लॉट साइज यहाँ पर 15। सो एवरीथिंग इज सेम अप्रोक्सीमेटली। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी इजीली आराम से बना सकते हो, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। रेट्रॉन के अंदर तो नहीं है एटलीस्ट कोडिंग, दूसरा कोडिंग का मुझे कुछ पता नहीं है। यहाँ पर भी आपका अंडरलाइन चेंज होगा, लेग नंबर्स चेंज हो गए, आपका SL लेवल, टारगेट लेवल, लेग नंबर्स चेंज हो गए, अंडरलाइन चेंज होगा, राइट। पुट के लिए है। सेट नंबर 6 है वो फिन निफ्टी के लिए है, फिन निफ्टी का पुट। यहाँ पर भी सेम अंडरलाइन चेंज, आपका जो राउंड के अंदर बेस होगा वो चेंज होगा एंड आपका यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, आपको जो जितना भी SL रखना है आप डिफरेंट SL भी रख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर एक इंडेक्स के लिए आप 750 रखो या फिर 500 रखो। आप बैंक निफ्टी के लिए 500 सिलेक्ट कर सकते हो, निफ्टी के लिए 200 सिलेक्ट कर सकते हो, फिर निफ्टी के लिए चाहो तो 1000 भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपके ऊपर, आप कोई भी इंडेक्स पे कोई भी अलग अलग कॉल के लिए ज़्यादा, पुट के लिए कम, ऐसा भी आप रख सकते हो, राइट। सो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए आप डिफरेंट पोजीशन साइजिंग भी पहले से सिलेक्ट करके कोड कर सकते हो। इसमें इसका ये फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पर PESL फिन निफ्टी लेग नंबर आपका चेंज हो जाएगा, 611 आ जाएगा, तो ये सेट नंबर 6 है। आपका एग्जिट क्राइटेरिया, आपका SL, आपका ये टारगेट। सो अभी आ जाता है यूनिवर्सल एग्जिट पे। सो यहाँ पर मैंने कोई भी SL या टारगेट स्ट्रेटेजी लेवल पे नहीं रखा, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्ट्रेटेजी लेवल का भी, बिकॉज आप मनी मैनेजमेंट की बात कर ही रहे हो, सो आप यहाँ पर एक ओवरऑल SL भी डाल दो। सपोज ओवरऑल SL आपका 4000 का है, 3000 का, जो भी आपको रखना है, राइट। आप एक ओवरऑल SL भी डाल दो यहाँ पर, टारगेट भी आप रख दो, बिकॉज आप टारगेट भी बुक कर रहे हो इंडिविजुअल लेवल पे। देखो मैं ये सिर्फ कोड को टेस्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, मेथड टेस्ट करने के लिए, कोड को टेस्ट करने के लिए। आप लोग अगर इसको सीरियसली
ट्रेड करना चाहते हो, अगर आपको ये अच्छी लग रही है स्ट्रेटजी या आपकी साइकोलॉजी के साथ मैच कर रही है, तो फिर आपको ये सारे के सारे क्राइटेरिया डालने पड़ेंगे अपने हिसाब से, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके। आपको जो भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको यूज़ करके आपको एसएल भी डालना पड़ेगा, आपको टारगेट भी डालना पड़ेगा, एंड आपको इसको एक्टिवली मॉनिटर भी करना पड़ेगा। सो अगर आप लाइव करना चाहते हो कोई भी स्ट्रेटजी, तो आपको थोड़ा सा सीरियसली उसको लेना पड़ेगा। जो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लोग सिर्फ वही कॉपी करके लाइव कर देते हैं, एंड फिर अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलते, उन लोगों को रिजल्ट मिलता है तब तक तो कोई नहीं बोलता, जैसे ही थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, सो लोग मेरे को मैसेज करने लगते हैं कि ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं है, ये वो है, ये है। तो देखो, मैं तो हर एक वीडियो में बोलता ही हूँ कि ये सिर्फ मेथड वीडियो है, आपको अपना ब्रेन तो लगाना ही पड़ेगा कोई भी स्ट्रेटजी में, राइट। मैं कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी में ऐसा बोला ही नहीं हूँ कि ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है या फिर काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी रहेगी, आप बिंदास इसको डिप्लॉय कर दो। मैंने कभी भी नहीं बोला, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ ये सिर्फ मेथड वीडियोस है, आपको मैं मेथड सिखा रहा हूँ। अभी ये सारे के सारे वीडियोस देख के आपको थोड़ा सा भी आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से लग रहा है कि मुझे ये स्ट्रेटजी अच्छा लग रहा है, मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, सो आपको उसको डिप्लॉय करने के बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग के टाइम पे आपको देखते रहना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद। एंड फिर आप उसका एक और वर्जन बनाओ डुप्लीकेट करके, उसको भी साथ में टेस्टिंग में रखो, आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रेटजी है उसको भी टेस्टिंग में रखो। इस तरह से आप 2 से 3 वेरिएंट बनाओ, सारे के सारे टेस्ट करो 1 to 2 months, एंड फिर देखो कि किस में ड्रॉ डाउन कम आ रहा है, एंड ड्रॉ डाउन के सामने टारगेट जो भी आपका है, रिजल्ट किस में अच्छा लग रहा है आपको परफॉर्मेंस, एंड फिर आप चाहो तो उसको 1 लॉट से या 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती कि आपको 100% प्रॉफिट देगा। हो सकता है कि जब भी आपका टेस्टिंग पीरियड था, स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस अच्छा था, जैसे ही आप लाइव जाते हो उसका ड्रॉ डाउन स्टार्ट होता है, फिर आपका कन्विक्शन पे बात आ जाती है कि आपको उस स्ट्रेटजी पे, आपके टेस्टिंग पे कितना भरोसा था, कितना कन्विक्शन था। एंड अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे, एंड आपने अगर ड्रॉ डाउन के लिए भी कैपिटल रिजर्व रखा है, सो आप देख सकते हो कि आपको पहले से डिसाइड करना चाहिए कि मैं इतना ड्रॉ डाउन लेने को तैयार हूँ। एंड अगर वो लेवल आपका ब्रीच नहीं होता ड्रॉ डाउन का, सो आप उसी स्ट्रेटजी में बने रहिए। बिकॉज अगर आपने कोई स्ट्रेटजी टेस्ट करने के लिए 2 या 3 मंथ्स दिए हैं, तो फिर उसको लाइव में परफॉर्म करने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वो परफॉर्म करता है वो तो आपको पता है, बिकॉज आपने जब भी टेस्टिंग पीरियड था तब तो परफॉर्म कर रहा था अच्छे से, तो उसका ड्रॉ डाउन पीरियड में आपको उसमें बने रहना एक मेन चीज़ होती है अल्को में। सो इनफ ज्ञान फॉर टुडे, आई गेस, इनफ लेक्चर। सो आई होप आप लोगों को जो ये स्ट्रेटजी का कोड है वो अच्छे से समझ आ गया है, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया था, जिसमें पोजीशन साइजिंग की भी हमने बात कर ली है कि किस तरह से आप कोई भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी में पोजीशन साइजिंग अप्लाई कर सकते हो, आपका जो एसएल है उसके हिसाब से। सो यस, आई गेस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं जो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। सो थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।